न्यूज़11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड झरोखा देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत एक दिलचस्प खबर के साथ करेंगे जो सूबे में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलेगी। अकल बड़ी या भैंस, इस कहावत को आपने कई बार सुना होगा और शायद आपने जवाब में अकल ही कहा होगा। बस यही बात देर से ही सही, लेकिन झारखंड के भैंसों को बुरी लग गई है और अब वो अपने आप को शिक्षित करने स्कूल पहुंचने लगी हैं। देखिए सरकारी स्कूल में ए फॉर एप्पल और बी फॉर बफेलो का पाठ सीखती भैंसों की कहानी। कोई नहीं हंसेगा, हम भी नहीं हंसेंगे, आप भी मत हंसिए। ए बच्चा लोग, कोई नहीं हंसेगा, मां साहब भी नहीं हंसेंगे। और हाँ, सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तो एकदम में नहीं हंसेंगे। भाई सरकारी स्कूल में घंटा 2 घंटा के लिए 2-4 भैंस क्लास कर लिया तो गुनाह हो गया क्या? ओह, अब देखिए बच्चा लोग हंस दे रहा है। ए बच्चा लोग सब चुप हो जाओ। क्या करें, हमको भी हंसी आ गई। जहाँ एक स्कूल में भैंस कविता पाठ सुना रही थी, सुनिए जरा ये बच्चिया क्या बोल रही है। स्कूल में भैंस का गंदगी की वजह से स्कूल में मक्खी बहुत सारे बैठती है और इतनी सारी गंदगी की वजह से बीमारी भी फैलती है और बच्चे लोग को ये बीमारी की वजह से बच्चे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग स्कूल का बगल से भैंस को हटवाना चाहते हैं ताकि साफ रहे स्कूल। चलिए अब थोड़ा गंभीर हो जाइए। मामला सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है। इन दृश्यों को आपने अभी देखा, वो स्कूल राजधानी रांची के आनंदपुरी का 9 प्राथमिक विद्यालय है। 112 छात्रों के बीच स्कूल में आधा दर्जन भैंसों ने भी नामांकन ले रखा है। रोजाना क्लासरूम के बगल में पगुराते हुए ये भैंसें खड़ी हो जाती हैं और सब कुछ सीखती हैं जो मास्टर साहब बच्चों को सिखाते हैं। पिछले साल फरवरी में जगन्नाथ महतो इस स्कूल का निरीक्षण करने आए। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत लंबा लंबा दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही ढाक का 3 पार। हाँ, ये जरूर हो गया है कि यहाँ भैंसे 8वीं की परीक्षा पास कर सके। शिक्षक कह रहे हैं कि क्या करें, दर्जनों बार चिट्ठी लिखे हैं लेकिन कुछ बदलता ही नहीं है। बहुत परेशान करता है बच्चे को आने जाने में, और बरसात का मौसम में तो और पूरा गंदगी गोबर से अंबार भरा हुआ रहता है, तो बच्चा का आने में जाने में, या अभी क्या मौसम गर्मी है जिसके कारण बीमारी भी फैलने का डर है। खाने के समय में बच्चा को हाथ धुला के जैसे भी खिलाते हैं तो गंदगी के मारे पूरा मक्खी से भर जाता है। भैंस से तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि पढ़ाने में कभी कभी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो शोर करता है, चुगाली वाली करते रहता है, बहुत ही दिक्कत होता है पढ़ाने में। देखिए, हम व्यवस्था को कोस नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत यदि भैंस भी शिक्षित हो रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन भैंस से थोड़ा हम नाराज हैं। सवाल कुछ भी पूछिए, कहती है बा। अक्ल बड़ी या भैंस, ऐसा बोलने से पहले अगली बार जरूर सोचिएगा। ये भैंसे नहीं हैं, बल्कि राजधानी रांची के आनंदपुरी स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी हैं। ये भैंसे सिर्फ मिड डे मील नहीं खाती, बाकी सारा काम छात्रों की तरह करती हैं। कविताएं सुनती हैं, मैथ भी सीखती हैं और व्याकरण की तमाम बारीकियां भी सीखती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली बार इन्हें भैंस कहने से पहले एक बार आप जरूर सोचिएगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़11 रांची। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जिन छात्रों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, उनके अभिभावक या कभी कभी शिक्षक भी कहते हैं कि एकदम भैंस हो क्या। अब इस बात से परहेज कीजिए क्योंकि भैंस भी शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अजय लाल के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अजय, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर करने का दावा शिक्षा विभाग और विभाग के मंत्री करते हैं, मगर जो तस्वीरें आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है कि यहां पर सिर्फ बच्चे नहीं, अब जानवर भी पढ़ रहे हैं। देखिए, सारी व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है, खासकर शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने के लिए।
कभी किसी अधिकारी को आप नहीं देखेंगे कि वो ग्राउंड जीरो में जाके किसी चीज की तहकीकात कर रहे हैं। ये जिस स्कूल की चर्चा न्यूज 11 ने किया झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के सामने, ये किसी देहात का स्कूल नहीं है, राजधानी रांची का स्कूल है। मुक्ति धाम के बगल वाली गली में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि जाकर हम देखें कि इतनी बड़ी बजट, इतना बड़ा बजट है शिक्षा विभाग का, इतने सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, 4 IAS अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन तमाम लोगों की जो मेहनत होती है वो इस माफिक दिखाई पड़ता है कि कैसे बड़ी कंपनियों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम टेंडर दें, कैसे कंप्यूटर शिक्षा के लिए कौन सी बड़ी कंपनी उनको खुश करने की हिम्मत रखता हो। ये तमाम चीजें मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जाहिर सी बात है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बेशक चिंता करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन ये सुधार कैसे होगा जब आप सिर्फ रांची से बोकारो और बोकारो से रांची आने के क्रम में कुछ स्कूलों को देख लेंगे, काम नहीं चलेगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है सारिफ कि पिछले साल न्यूज 11 ने ही इस खबर को दिखाया था फरवरी महीने में 2021 में। उस वक्त सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उस स्कूल का भ्रमण भी करने गए थे और कहा था कि 3 दिन के अंदर ये जो तबेला बना हुआ है सरकारी स्कूल, इस तबेले से हम निजात दिलाएंगे। उसके बाद वो बीमार पड़ गए, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन बच्चों की कहानी वही है, उसी भैंस पगुराती रहती है और उसी भैंस के पगुराहट के बीच मास्टर साहब बच्चों को कविता और हिंदी व्याकरण पढ़ाते रहते हैं। माथा पीटने की इच्छा होती है ऐसे स्कूलों को देखकर। और कुछ महीने पहले सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कुछ शिक्षकों को मैडम गीता रानी फिल्म दिखाया था, लेकिन ये गीता रानी बनेगा कौन? कौन से शिक्षक ऐसी हिम्मत करेंगे कि वो खुद जाकर, जब कभी भी शिक्षक खुद से प्रयास करते हैं आसपास के लोग उन्हें लाठी दिखाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा शिक्षकों ने भी छोड़ दिया कि यदि व्यवस्था खराब है तो खराब रहे, वो क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि रांची जिला के शिक्षा अधिकारी, जिले के DEO, इन तमाम लोगों का फर्ज बनता है कि वो AC रूम से बाहर निकलें और देखें कि कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी न्यूज 11 ने कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि कैसे बिजली बिल बकाया होने के एवज में स्कूलों की बिजली काट दी गई थी। क्या ये अधिकारियों का फर्ज नहीं बनता है कि ऐसे शिक्षकों, ऐसे स्कूलों का वो भ्रमण करें? जाहिर सी बात है तमाम लोगों की चिंता ये होती है कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यदि वो अपने कमरे में बैठे हैं तो AC तो खराब नहीं है। ये तमाम चीजें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये चीजें बुरी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो ग्राउंड जीरो जाकर स्कूलों की बदहाली देखें। तमाम लोगों की चिंता ये होती है कि बड़ा से बड़ा मीटिंग करे, बड़े से बड़ी कंपनियों को वो टेंडर देने में। अभी कुछ दिन पहले मुंबई की 2 कंपनियों को स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए टेंडर दिए गए और उनका बजट सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। 11,000 करोड़ का बजट है, एक स्कूल पर 12 लाख रुपए खर्च होंगे। जाहिर सी बात है जब अधिकारियों की पूरी मेहनत ऐसे कंपनियों की खोज में रहेगी कि कैसे टेंडर दिया जाए, कौन बढ़िया कंपनी होगी जो कि उन्हें खुश कर सके, तो बच्चे भैंस के बीच पढ़ेंगे, बच्चे पगुराहट के बीच पढ़ेंगे। और तमाम चीजों के लिए जब बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंपटीशन में, वो प्रतियोगिता में बहुत पीछे छूट जाएंगे। आप निजी स्कूल के माफिक सरकारी स्कूलों के बनाने की बात बेशक करते हैं, लेकिन आप में वो छटपटाहट नहीं दिखाई पड़ती कि कैसे हम स्कूलों को बेहतर करें। सारे जाहिर तौर पर अजय, जब राजधानी रांची के सरकारी स्कूल का ये हाल है तो जो ग्रामीण इलाकों में स्कूल है या जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्कूल आते हैं उनके बारे में बात करना तो शायद बेईमानी होगी। बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए और इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।